माइनस में पुराने के लिए एक कंडीशन इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 गुना 6 भी हो सकता है। तो प्लस कर देते हैं 6 और -1, इससे भी +5 आ रहा है, लेकिन गुना करेंगे तो इसमें -6 आ रहा है, तो मेरा ये कंडीशन क्या हो जाएगा, सही। तो चलिए हम लोग यहाँ करते हैं 6x², तो 5x को तोड़ना है, +6x कर दिए और -x कर दिए। 1 हम लोग लिखते हैं ना, छिपा हुआ रहता है, ठीक। और इधर -1। अब हम लोग क्या करेंगे, दो व्यक्ति में हर हमेशा कॉमन करते हैं, यहाँ दो व्यक्ति ले लिए और इधर दो व्यक्ति, तो यहाँ मेरा 6x² है, ठीक। तो 6x को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब फिर क्या है, 6x, 6 गुना x मिला क्या 6x, बच गया इसमें ना कुछ तो 1 कर सकते, तो मेरा मिल गया क्या 6x, अंदर क्या बचा एगो x और फिर यहाँ +1, ठीक। अब यहाँ देखिए -x है, ठीक। -x को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। आप -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 और गुना 1 लिख सकते हैं। दोनों में मिल क्या क्या रहा है, -1। जब -1 बाहर कर लिए हम लोग, तो यहाँ अंदर में क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस में 1 बचा, ठीक। तो अच्छा शून्यक निकाल रहे हैं, पहले बराबर 0 करेंगे, ठीक। अब देखिए ये इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। तो अब देखिए दो व्यक्ति तो यहाँ यहाँ था, दो व्यक्ति, दो व्यक्ति में कॉमन निकल गए। अब ये अलग व्यक्ति बन गया, अब ये अलग व्यक्ति यहाँ, एक एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ है। तो दो व्यक्ति में अब कॉमन करना है, तो दोनों में मिल क्या रहा है, x+1, ठीक। तो इधर क्या बच जाएगा मेरा, 6x बचा और इधर -1 बराबर 0। एक बार क्या करते थे, x+1 बराबर 0 करते थे, एगो 6x -1 बराबर 0 करते थे। x बराबर -1 आता था, एगो 6x बराबर 1, तो x बराबर 1/6। इसी में से x का दो वैल्यू आया, तो इसी में एक को अल्फा एक को बीटा बोल देते थे, तो उसमें अल्फा प्लस बीटा भी निकालते थे, तो क्या आता था, -1 और प्लस बीटा 1/6, तो +6 -6 1, तो -5/6। अब इसी को हम लोग कहते हैं गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b, यहाँ देखिए ax² प्लस bx प्लस c। a के स्थान पर 6 है, a के सामने, b के स्थान पर 5 है और c के स्थान पर -1 है, ठीक। तो आप देखिए -b/a, तो -b यानी माइनस यहाँ है, अब b कितने हैं, 5/a 6। देखिए दोनों तरफ से बराबर आ गया, इसी को बोलते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित, ठीक। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, फिर फॉर्मूला से लगा देंगे, जो आएगा वो हो गया शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित। अच्छा जैसे एक और हम दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए x² -x +1। अब इसका हम बोलेंगे शून्यक निकालने के लिए, तो गुणनखंड विधि से हम लोग शून्यक निकालना सीख रहे थे, तो गुणनखंड विधि से इसका शून्यक क्या, पहले शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² पूरेगा। अब तोड़ना जोड़ना इस प्रकार है, इसको तोड़ना जोड़ना इस प्रकार है, गुणा करने के बाद x² आए और घटाने के बाद गुना करने के बाद x² और जोड़ने घटाने पर -x पूरना चाहिए। तो क्या गुणनखंड विधि से इसको बनाना संभव है, तो इसको संभव नहीं है। इसी के लिए जब बहुत सारा ऐसा गुणनखंड है कि जिसका गुणनखंड विधि से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का नियम जो था वो क्या था, पूर्ण वर्ग विधि से x का वैल्यू निकालना था। पूर्ण वर्ग विधि में x का वैल्यू क्या कहता है कि -b प्लस माइनस √b² -4ac अब बटे क्या है 2a। यदि ये फॉर्मूला है, ठीक। इस फॉर्मूला से आप सॉल्यूशन कीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा। और नहीं तो अच्छा इस तरह से इस पर सेटिंग करना तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ a बराबर क्या है 1, b बराबर -1 और c बराबर क्या हो जाएगा 1। तो आराम से यहाँ रख सकते हैं x का वैल्यू, x बराबर -b, b कितने हैं -1,
-1 कर दिए। अब प्लस माइनस रूट अंडर -1 का स्क्वायर -4 गुना a गुना c, यानी 1 गुना गुना 1 बटे 2 गुना a यानी 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 अब -4 अब बटे 2। ये मेरा x का वैल्यू आ गया, ठीक। ये x का वैल्यू आ गया, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि से इसको कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग सीखते हैं। अब दूसरा विधि क्या है, पूर्ण वर्ग से। पहले एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद हम प्रूफ कर देंगे। ये फॉर्मूला भी अभी प्रूफ करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक। फिर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा माइनस बीटा भी होता है, उसको भी प्रूफ करेंगे, लेकिन मास्टर बताता ना है, हम बता देंगे। एयरफोर्स एनडीए में अल्फा माइनस बीटा पूछा जाता है। तो देखिए, पूर्ण वर्ग विधि, जैसे देखिए हम ले लेते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 5 बराबर, अच्छा बराबर नहीं, ये बहुपद है, हमको क्या निकालना है, शून्यक। तो शून्यक निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं सोचना है, पहले हम लोग बराबर में क्या कर देंगे, 0, ठीक। 0 करके उसके बाद हमको पूर्ण वर्ग के रूप में तोड़ना है ना, तो इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए। 2 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 7/2 इंटू एक्स प्लस 5/2 अब बराबर 0, ठीक। 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यहाँ x² प्लस 7/2x प्लस 5/2 अब बराबर 0, क्योंकि 2 इधर आएगा तो 0/2 होगा, 0/2 क्या हो जाता है, 0, ठीक। तो अब देखिए, अब देखिए यहाँ यदि प्लस है, बीच वाला देखिएगा, बीच वाला प्लस है, तो हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। यदि यहाँ माइनस रहेगा तब हम लोग किसका लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस। तो चलिए यहाँ क्या है, मेरा प्लस प्लस है, तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2ab, तो प्लस 2 अगुना ए स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या है एक्स, ए मेरा क्या है एक्स, ए बी। अब बी हमको पता करना, बी पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2x पुर गया, यहाँ 2 भी आ गया है, ठीक। अब हमको पुराना ऊपर में कितना 7, ठीक, 7 पुराना, और नीचे क्या पुराना, नीचे हमको 2 पुराना है। तो 2 पुराने के लिए यहाँ 4 कर देते, तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये से ये खत्म हो जाएगा, तो 7x बटे 2 हो गया, ठीक। इसको कटाना नहीं है, ठीक, 4 रहने दीजिए, ठीक। आप देखिए बी मेरा कितने मिल गया, 2a, अब बी कितने मिल गया, 7/4 का होल स्क्वायर, और जितना जोड़े उतना घटा देंगे, 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो 7x/2 रह जाएगा, उसके बाद प्लस में 5/2 है बराबर 0। ये सब कट छट के सब यही आ गया कि नहीं आ गया। अब प्लस में यहाँ क्या है, बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी कितने हैं 7/4 का होल स्क्वायर, अब प्लस, अच्छा माइनस है, यहाँ माइनस है, इतना को तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए। अब क्या बच रहा है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5/2 बराबर 0। तो x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, अच्छा बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 49 माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 49/16, ठीक। अब फिर कितने हो जाएगा, फिर प्लस, अच्छा ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो -5/2, ठीक। अब हमको x का वैल्यू निकालना, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह मेरे पास कम है। देखिए x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर
कितने हो जाएगा, एलसीएम इधर का लेंगे तो एलसीएम मेरा कितने 16 आएगा। ठीक, 4 चौक 16। ठीक, ठीक है। तो 16 यहाँ कितने हो जाएगा 49, और 2 से 8 बार में कट जाएगा तो 8 पंचे 40। तो x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 9 अब बटे क्या बच जाएगा 16। तो x प्लस 7/4 बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस माइनस में चढ़ता है रूट, 9/16। तो x प्लस 7/4 बराबर 3/3 कितने हो जाएगा 4। अब प्लस माइनस में होगा, x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर कितने हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो -7/4। इधर क्या है प्लस माइनस 3/4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम प्लस माइनस में 4। ठीक, तो -7/3। इसी में एक बार क्या कर लेंगे, x को प्लस में लिख लेंगे, एक बार x को माइनस में। तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं -7 प्लस 3/4। ठीक, और एक बार क्या करेंगे माइनस में, तो -7 और -3/4। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4, ये -4/4 कोमा -10/4। ये खत्म हो जाएगा तो कितने बच जाएगा 1। तो x बराबर -1, ये 2 ऊपर 5, तो कोमा -5/2। इसको गुणनखंड विधि से भी हल कीजिएगा तो यही आएगा, यानी पूर्ण वर्ग इतना करके हम लोग करते हैं। इसमें कोई भी दुनिया का कोई गुणनखंड दे दे जिसका फैक्टर हो या ना हो, इसका कि गुणनखंड विधि से तोड़ने जोड़ने पर पूरे या ना पूरे, सबका सॉल्यूशन इस विधि से कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इतना कितना करते रहेंगे हम लोग, इसको कुछ आसान बनाना, आसान बनाने के लिए एक फॉर्मूला आया, उस फॉर्मूला को बोलते हैं श्रीधराचार्य का नियम। तो अभी हम श्रीधराचार्य का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। अभी हम तुरंत श्रीधराचार्य का नियम पढ़ाते हैं। रुकिए रुकिए, वीडियो चल रहा है, हाँ ठीक। श्रीधराचार्य का नियम, देखिए इसका नियम क्या कहता है, जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, ये मेरा है द्विघात बहुपद। इसका कहने का मतलब है कि ये पिछला वाला भी बहुपद था, ये भी तो बहुपद के फॉर्म में है, इसका भी तो x का वैल्यू कुछ 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 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो क्या आएगा x का वैल्यू, वही पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है ax²। अच्छा बताइए, हमको पहले शून्यक निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो बराबर में हम लोग पहले क्या करेंगे 0। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन करेंगे, तो क्या हो जाएगा x² प्लस b/a इंटू एक्स बटे c बटे a बराबर 0। a इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा x² प्लस b एक्स बटे ए प्लस c/a बराबर 0। ठीक, तो अब हम क्या बताए थे, यहाँ यदि प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो चलिए लगाइए। ठीक, x² यानी a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, a मेरा कितने मिल गया x, अब b हमको पता करना है। यहाँ देखिए x पुर गया, इसमें दो है नहीं, यहाँ हमको पुराना है कितने, तो b, अब b से गुना कर दिए, b x पुर गया। अब हमको नीचे क्या पुराना है a तो पुर गया, लेकिन ये दो दो अधिक हो रहा है, यहाँ 2 से भाग कर देते हैं, तो दो दो खत्म हो जाएगा, वही बचेगा। तो अब मेरा क्या आ गया प्लस 2a, अब b के स्थान पर क्या आ गया b बटे 2a का होल स्क्वायर। ठीक, जितना जोड़े उतना क्या करेंगे घटा देंगे, b बटे 2a का
होल स्क्वायर। अब प्लस में क्या है, सी अपॉन ए बराबर 0। ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो गया, दो दो खत्म, तो बी एक्स बटे ए आ जाएगा। और ये तो प्लस माइनस में कट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सी बटे ए। यानी ये भी, ये इतना जो लिखे हैं ये भी वही लिखा हुआ है, ठीक। अब प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो इतना वो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए इसमें मेरा कितने है, एक्स। अब बी कितने है, बी के स्थान पर क्या है, बी बटे 2a का होल स्क्वायर। अब माइनस में क्या है, बी स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर पहले लिख देते हैं, बी बटे 2a का होल स्क्वायर अब प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स प्लस बी बटे 2a, इसको उस पार कर देंगे, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी बी बटे 2a के होल स्क्वायर। अरे वाह, अब ये सी प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी सी बटे ए, ठीक। तो यहां से देखिए होल स्क्वायर एक्स प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, अच्छा 2a का स्क्वायर होगा तो 4a स्क्वायर माइनस सी बटे ए, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक ठीक। यहाँ देखिए क्या है, एक्स प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है बराबर में, अच्छा यहाँ देखिए हम पहले लिख देते हैं बी स्क्वायर बटे 4a का स्क्वायर माइनस सी बटे ए। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में रखे 4a स्क्वायर, ए का एलसीएम ले रहे हैं तो कितने से खाएगा, ए से 4a आई ए, तो गुना करेंगे तो फिर कितने हो जाएगा, अच्छा ये ए तो एक बार में कट जाएगा, गुना करेंगे यानी 4a स्क्वायर आएगा, ठीक। इसका एलसीएम क्या हो गया, एक्स प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा तो बी स्क्वायर बचा, ए से ए वो ए खत्म कर देगा तो 4a, अब 4a गुना क्या करते हैं सी, ठीक। तो 4ac हो गया, एक्स प्लस, अब ये स्क्वायर है, ठीक, हमको क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना, स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट, और रूट किस में चढ़ता है, प्लस और माइनस में, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस, अब क्या है बी बटे 2a, बी बटे 2a प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो एक्स बराबर माइनस बी बटे 2a, इधर क्या है प्लस माइनस रूट अंडर, अच्छा यहां से देखिए बी बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो वर्गमूल नहीं है निकलेगा, इसको लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, और निकलेगा कितने 4a स्क्वायर का निकलेगा, क्योंकि जो अंक बाहर निकलेगा 4 का क्या हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का क्या हो जाएगा a, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे प्लस माइनस 2a, यहाँ से कितने हो जाएगा 2a खत्म माइनस b और ये भी खत्म, तो रूट अंडर क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। पिछला पीछे में भी यही लिखे थे, आप इसको क्या करते हैं एक बार प्लस में लिख लेते हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, एक बार क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी में एक को बोल देते हैं अल्फा, एक को बोल देते हैं बीटा, ठीक। दो शून्य का या एक को बोल देंगे अल्फा, एक को बोल देंगे बीटा, पिछले पीछे भी बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला है, ठीक, ये वाला फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। इतना कौन करने जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन निकाल देंगे, ठीक। तो यही है पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला, क्या है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक। इसी में से एक को प्लस में लिख दिया, एक को माइनस में, तो एक को बोल दिए अल्फा, एक को बोल दिए बीटा, तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आप बताएंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक। अब मिटाते हैं इसको, सॉरी सॉरी सॉरी,
देखिए क्या है, अल्फा एक्स बराबर लिखने दीजिए -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, और कोमा क्या है -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यही है। ठीक, इसी में एक को अल्फा बोले एक को बीटा। तो अब निकालेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा मेरा कितने है -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब प्लस क्या करेंगे बीटा, बीटा में क्या है -b फिर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितने आ जाएगा 2a। ठीक, तो 2a एलसीएम आ गया -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, ये कितने आ जाएगा -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac। ठीक, ये आ गया। तो अब क्या आ जाएगा -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, और फिर माइनस क्या आ जाएगा प्लस गुना माइनस -b, और फिर प्लस गुना माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये खत्म हो गया क्योंकि प्लस माइनस में था। अब माइनस बी कितने होगा -2b अब बटे 2a, ये खत्म। तो क्या आ गया फाइनली अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यही क्या हो गया मेरा शून्यकों का योग। इसी को क्या बोलते हैं शून्यकों का योग। ठीक, आप देखेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या आ गया -b/a। अब निकालेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं। अब बताएंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा का मान कितने, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा का मान कितने -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। ठीक, और क्या गुना हमको करना है, गुना कर दिए -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। अच्छा, जब गुना में नहीं कटता है तो हम लोग क्या करते हैं नीचे नीचे गुना और ऊपर ऊपर गुना। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac। ठीक, इधर क्या है -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटे 2 दूनी 4 a गुना a स्क्वायर। तो अच्छा यहाँ देखिए क्या है, जैसे हम लिखते हैं a प्लस बी, एक को लिख देते हैं a माइनस बी। जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या है ए को ए क्या ए मेरा क्या आ जाएगा यहाँ -b। ठीक, एगो बी क्या है -b दोनों में, ए का वैल्यू 2 हो गया, यानी ए प्लस बी, बी के स्थान पर बी स्क्वायर -4ac। ठीक, और यहाँ क्या है ए माइनस बी। ठीक, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक, तो अब हम लोग क्या कर देंगे दोनों को गुना, गुना करने के बाद क्या आता है ए स्क्वायर यानी -b का स्क्वायर, फिर माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर, यानी बी के स्थान पर क्या है बी स्क्वायर -4ac का होल स्क्वायर बटे 4a, अच्छा 4a स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा -b स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रूट अंडर हट जाएगा, तो बी स्क्वायर -4ac अब बटे क्या है 4a का स्क्वायर। तो अब देखिए क्या आ गया, यहाँ बी स्क्वायर है अल्फा इंटू बीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या है प्लस गुना माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बटे 4a स्क्वायर, ये सी खत्म, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा 4ac। अब 4a स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं, 4a खत्म, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया c/a। ये मेरा क्या हो गया प्रूफ। ठीक, इसी को क्या बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। ठीक,
आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से बताते हैं अल्फा माइनस बीटा भी होता है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग निकाल ही देते हैं। ठीक, देखिए क्या, अच्छा यही कर दें क्या, जैसे ये इतना मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ सिर्फ माइनस कर देंगे, अरे यहाँ कर देंगे अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 2a, अब माइनस है, अब क्या आ जाएगा माइनस, फिर क्या है माइनस प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस बी और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो अब क्या हो गया माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर माइनस माइनस प्लस बी, और फिर माइनस माइनस प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक, ये से ये खत्म, तो क्या यहाँ 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ भी 1 कितने हो गया 2 रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। 2 खत्म, क्या बचा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a। ठीक, ये क्या हो गया अल्फा माइनस बीटा। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।